शेयर मारिए तो म्यूट कीजिए उसको। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग लिगो में। तो जैसे कि हम लोग 2 क्लास से पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क के बहुत सारे टाइप के बारे में जाने, अभी बहुत सारे टाइप बाकी हैं जिसको कि उसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। कल जो हम लोग पढ़े थे टाइम एंड वर्क का टाइप, पहले उसका एक क्वेश्चन देखेंगे ताकि फिर से याद हो जाए। उसके बाद फिर आगे दूसरे टाइप देखेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ क्या लिए टाइम एंड वर्क में। पहला था कि जो 2 व्यक्ति काम करता था अलग अलग समय में और फिर दोनों एक साथ मिलकर काम करता तो कितना दिन में काम करता। फिर 2 से बढ़ा 3 व्यक्ति काम किया, फिर साथ मिलकर काम किया तो कितना काम किया। फिर उसके बाद आया कि 2 व्यक्ति काम कर रहा है, उसमें एक व्यक्ति काम छोड़कर चला गया, फिर दूसरा शुरू से लास्ट तक काम किया तो कितने दिन में काम किया। फिर 3 व्यक्ति वाला आया, अभी वही चल रहा था। तो आइए फिर हम उसके एक और क्वेश्चन को देखते हैं उस टाइप का। फिर नेक्स्ट टाइप को देखेंगे। क्लियर जा रहा है सर? तो मेरा टॉपिक क्या है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क आज का पहला क्वेश्चन है। ए और बी अलग अलग एक काम को ए और बी अलग अलग एक काम को 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या है? ए और बी एक काम को अलग 12 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए काम करता है, फिर दूसरा दिन बी काम करता है, बारी बारी काम चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? तो पूरा काम कितने
दिन में समाप्त हो गए। क्या क्वेश्चन क्या है? कल भी इस टाइप का 2 क्वेश्चन हम लोग किए थे। फिर जो लोग क्लास किए होंगे वो लोग कोई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा। जो नहीं किए होंगे, जो आ जाए हैं, और पहले 2 वीडियो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसको देख सकते हैं उस वीडियो को। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, ए और बी अलग अलग एक काम को 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। पहला दिन ए काम करता है, यानी स्टार्टिंग करता है ए काम को पहला दिन करता है, फिर दूसरा दिन बी काम करता है, बारी बारी काम चलता रहता है। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि पहला दिन ए काम करता है, दूसरा दिन बी काम करता है, और फिर तीसरा दिन ए काम करता है, फिर चौथा दिन बी काम करता है। ठीक, तो ऐसा ही काम चलता रहता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो कल भी इस टाइप का 2 क्वेश्चन देखे। आइए फिर इसको देखते हैं। ए काम करता है 12 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? क्या सबसे पहले हम लोग को करना होता है, काम का पहले पता लगाना होता है। काम का पता लगाने के लिए एलसीएम लेंगे। जो मेरा एलसीएम आएगा वही मेरा टोटल वर्क होगा। 12 और 15 का एलसीएम लेंगे 60। 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है, जो मेरा टोटल वर्क होगा। तो जब टाइम का पता चल गया, टोटल वर्क का पता चल गया, तो उसके बाद हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे, यानी कार्य क्षमता। एक की कार्य क्षमता क्या होगी? एक की कार्य क्षमता निकालने के लिए टोटल वर्क डिवाइडेड टोटल टाइम, तो प्राप्त होगा एक की कार्य क्षमता। जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो एक की कार्य क्षमता 5 और बी की कार्य क्षमता आएगा 4। ओके, ए की कार्य क्षमता 5 और बी की कार्य क्षमता आएगा 4। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? पहला दिन ए काम करता है, यानी पहला दिन ए काम किया तो वो कितना काम करेगा? 5। एक दिन में ए 5 काम करता है। और फिर क्या कह रहा है? दूसरा दिन बी काम करता है, तो दूसरा दिन बी काम करेगा, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। तो पहला दिन ए काम किया, दूसरा दिन बी काम किया, यानी काम मेरा हुआ 2 दिन। कितना दिन काम हुआ? 2 दिन। तो 2 दिन काम हुआ, तो 2 दिन में मेरा टोटल वर्क हो रहा है 5 और 9, 5 और 4 9। 2 दिन में मेरा वर्क हो रहा है 9, तो मेरा टोटल वर्क कितना है? 60। तो यहाँ पूछ रहा है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगी? तो में टोटल वर्क है, टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे 9 छक 54, 1 मिनट, 60 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 छक 54 यानी 6 दिन, 6 दिन या 54। यहाँ मेरा काम बच गया 6 काम बच गया। तो 6 काम बचा, तो 9 छक 54 काम कितना दिन हुआ? जब यहाँ 2 दिन मेरा काम हो रहा है, 2 दिन काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 12। तो काम खत्म कौन कर रहा है? मतलब दूसरे दिन काम कौन करता है? बी। फिर स्टार्टिंग कौन करेगा? ए स्टार्टिंग करेगा, तो ए का काम कितना कर रहा है? 5। तो यहाँ पर 6 काम करना है, फिर ए जाएगा तो 5 काम किया, 5 काम किया 1 दिन, फिर यहाँ मेरा 1 दिन ऐड हो जाएगा, 1 दिन ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 दिन। फिर मेरे पास काम बचा कितना? 1 काम बचा, और 1 काम को कौन करेगा? बी का स्पीड कितना है? 4, तो ये हो जाएगा 1/4, यानी मेरा काम खत्म होगा 13.1/4 दिन में। मेरा काम खत्म होगा 13.1/4 दिन में। ओके, देखिए इसको फिर से देखते हैं। गर्मी लग रहा है। तो क्या है, यहाँ पर ए और बी अलग अलग एक काम को 12 और 15 दिनों में करते हैं, समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए काम करता है, फिर दूसरा दिन बी काम करता है, बारी बारी काम चलते रहता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो सबसे पहले हम टोटल वर्क का पता लगाएंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम। उसके बाद कार्य क्षमता का पता लगाएंगे। कार्य क्षमता जब पता चल गया, तो यहाँ का पहला दिन है, पहला दिन ए काम किया 5, फिर दूसरा दिन बी काम किया 4, यानी मेरा 2 दिन में काम हो रहा है 9। 2 दिन में 9 काम हो रहा है। टोटल काम मेरे पास 60 है,
यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो 9 छक 54, 54 काम हो गया मेरा 6 दिन, यानी 6। तो यहाँ पर क्या 2 दिन का हम लिए हैं, तो 2 दिन का लिए हैं तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे। अगर यहाँ 3 दिन का रहता तो 3 दिन से गुना करते हैं, 3 से गुना करते हैं तो हो गया। तो 2 से जब गुना करेंगे तो 12 दिन आएगा। तो जो मेरा 54 काम हुआ वो 12 दिन में हुआ। मेरे पास अब काम बचा कितना, 6। तो फिर कौन आएगा काम करने, पहले ये काम करना है तो ये काम करने आएगा। ये कितना काम करेगा एक दिन में, 5। तो फिर हम यहाँ पर एक दिन ऐड करेंगे, एक दिन ऐड करेंगे तो 12 + 1 13। तो फिर मेरे पास काम बच गया 1। अब 1 जाएगा, 4 की स्पीड से काम करेगा, 1/4 काम करेगा एक दिन में। तो 1/4, अब 13 दिन पहले से हुआ था, 1/4, 13 दिन में मेरा टोटल काम खत्म हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी यहाँ पर बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं, तो आप लोग सेशन को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन कर सकें। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग को खुद शेयर करना चाहिए। आप लोग खुद सोचना चाहिए कि जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहा है उसके पास वीडियो को पहुँचाया जाए। ठीक, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेशन को जरूर शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ABC। अभी जो मेरा अब जो क्वेश्चन करेंगे ये अब टाइप चेंज होगा मेरा। ये जो क्वेश्चन था कल के टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन अब जो करेंगे वो टाइप चेंज होगा। तो क्या है, A, B और C। A, B और C किसी काम को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग यहाँ पर अभिषेक सिंह है वो बता रहे हैं बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा तरीका है, वेरी गुड सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने के लिए और देखने के लिए। आप हमेशा मेरा सपोर्ट करते रहें ऐसे ही और बताते रहें कि कैसा चल रहा है, और कोई कमी आपको दिखे तो आप ज़रूर बताएं हमको। तो क्वेश्चन देखते हैं फिर। ABC किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन पर टाइप चेंज हो रहा है। पिछला क्वेश्चन था वो दूसरे टाइप का था और ये दूसरे टाइप का है। पहला दिन कर सकते हैं, पहला दिन ए काम करता है, फिर दूसरा दिन बी काम करता है, तथा तीसरे दिन सी काम करता बारी बारी काम चलते रहता, बारी बारी काम चलता रहता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, कितने दिन में समाप्त होगी, कितने दिन में समाप्त होगी। ओके, तो यहाँ पर देखते क्वेश्चन देखते हैं पहले। A, B और C किसी काम को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में करता है। A, B, C किसी काम को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में करता है। पहला दिन A काम करता है, फिर दूसरा दिन B काम करता है, फिर तीसरे दिन C काम करता है,
बारी बारी काम चलते रहता तो पूरा काम कितने दिन में होगा? मतलब ये भी क्वेश्चन पहले के जैसा सेम ही है, बस वहाँ पर 2 आदमी था, यहाँ पर 3 आदमी है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये काम कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहा है 20 दिन में। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है? टोटल वर्क को पता लगाना। टोटल वर्क का पता लगाना। टोटल वर्क का पता लगाने के लिए एलसीएम लेना। एलसीएम 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो उसके बाद कार्य क्षमता निकालेंगे। ए की कार्य क्षमता हो जाएगा 5, बी की कार्य क्षमता हो जाएगा 4, सी की कार्य क्षमता हो जाएगा 3। अभी कैसा निकला तो सब आपको पता ही होगा। एक कार्य क्षमता निकालने के टोटल वर्क होते हैं, टोटल डे करते हैं, कार्य क्षमता का पता लग जाएगा। 12 60/12 5 60/15 4 60/23। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला दिन ए काम करता है, ये काम करेगा तो कितना काम करेगा? एक दिन में 5। फिर बी काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। तीसरे दिन सी काम करता है, तीसरे दिन सी काम करता है। सी कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। तो पहला दिन ए काम कर रहा है, दूसरा दिन बी काम कर रहा है, तीसरा दिन सी काम कर रहा है। यानी मेरा काम कितना हो रहा है? 3 दिन। 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 5 4 9 3 12। 12 काम हो रहा है 3 दिन में। 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 12। टोटल वर्क मेरे पास कितना है? 60। 60/12 5। तो यहाँ मेरा आंसर 5 दिन ही नहीं हुआ, यहाँ पर हम 3 दिन का काम लिए, तो यहाँ पर 3 से गुना करना हो। जैसे कि पहले क्वेश्चन में 2 दिन था तो 2 से गुना कर रहे थे, यहाँ पर 3 दिन है तो 3 से गुना करेंगे। तो आंसर मेरा होगा 15 डेज, यानी 15 दिन। काम कितना दिन में खत्म हो रहा है? 15 दिन में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? ए बी सी किसी काम को ए बी सी किसी काम को 15 दिन 15 15 20 और 30 दिन में करता है। 30 दिन में करते हैं। ए बी सी किसी काम को 15 20 और 30 दिनों में करते हैं। ये शुरू से अंत तक काम करता है। ये शुरू से अंत तक काम करता है। ये शुरू से अंत तक काम करता है। प्रत्येक दूसरे दिन, प्रत्येक दूसरे दिन बी तथा सी दोनों एक साथ मिलकर एक के साथ काम करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर बी के साथ काम करते हैं। बी के साथ काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा?
ये भी क्वेश्चन को देखा जाए तो वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा हटकर है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। म्यूट मत कीजिए। क्या कर रहा है क्वेश्चन, ए बी सी किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में करते हैं। ए बी सी किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में करते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, ए शुरू से अंत तक काम करता है। बी तथा सी दोनों साथ मिलकर एक के साथ काम करते हैं। बी तथा सी दोनों साथ मिलकर एक के साथ काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। सबसे पहला काम मेरा है क्वेश्चन में जो डाटा दिया हो उसको पहले लिखेंगे। तो क्वेश्चन में देखो, ए काम करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 30 दिन में। तो वही पहली वाली आदत मेरे हम लोग का सबसे पहला काम क्या है, तो काम का पता लगाना। काम का पता लगाना, काम का पता कैसे लगाएंगे, एलसीएम लेंगे। 15, 20 और 30 का एलसीएम 60, 15, 20 और 30 का एलसीएम 60। उसके बाद कार्य क्षमता का पता लगाएंगे। 60/15 4, 60/23, 60/32। ठीक, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये शुरू से अंत तक काम करता है। ये जो है काम स्टार्ट होने से लेकर काम खत्म होने तक काम करता है, लेकिन बी तथा सी दोनों मिलकर एक के साथ काम करते हैं। बी तथा सी दोनों मिलकर एक के साथ काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए काम कर पहला दिन ए काम किया, फिर दूसरे दिन ए बी सी तीनों काम किया। बी सी एक के साथ मिलकर काम कर प्रत्येक दूसरे दिन यानी पहला दिन ए काम कर रहा है, फिर दूसरे दिन बी काम कर रहा है, बी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, फिर तीसरे दिन ए काम कर रहा है, फिर चौथे दिन ए बी सी तीनों काम कर रहा है। ठीक, तो पहला दिन ए काम किया, ए कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। दूसरे दिन बी और सी ए के साथ मिलकर यानी तीनों काम करेंगे। जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो 4, 3, 7, 2, 9 काम होगा। काम कितना हुआ, पहला दिन एक काम किया 4, दूसरे दिन तीनों मिलकर काम किया 9, 2 दिन में मेरा काम होगा 13। 2 दिन में मेरा काम कितना होगा, 13। मेरा काम कितना है, 60। तो 60, 13 चौके 52, 13 चौके 52, यहाँ बचा कितना, 8 बचा। तो मेरा ये 2 दिन का काम है, तो यहाँ 2 दिन का काम, इसलिए यहाँ 2 से मेरा मल्टीप्लाई करेंगे, 8 जाएगा। 8 दिन, 8 दिन काम किया, 8 दिन में काम किया 52। ठीक, अब मेरे पास काम कितना बचा, 8 काम बचा। तो फिर ए काम करेगा, तो पहला दिन ए काम करेगा तो 4 काम करेगा, 4 काम करेगा। तो यहाँ पर एक दिन ऐड हो जाएगा +1 यानी 9 दिन। अब मेरे पास काम कितना बचा, 4। और अब दूसरे दिन को कितने लोग काम करेंगे, तीनों ए बी सी तीनों मिलकर 13 के स्पीड से काम करते, ये हो जाएगा 4/13 यानी 9.4/13 दिन में काम खत्म होगा। 9.4/13 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इस प्रकार का इसी टाइप का 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर दूसरे टाइप को देखेंगे। क्या वही काम है, फिर उससे वही क्वेश्चन है। 12, 20 रहने दीजिए। ठीक, ए बी सी
किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। ए जो है शुरू से अंत तक काम करता है। ए शुरू से अंत तक काम करता है, अंत तक काम करता है। बी तथा सी दोनों मिलकर, बी तथा सी दोनों मिलकर एक के साथ, एक मिनट लिखना, सॉरी, पहले होगा प्रत्येक दूसरे दिन, प्रत्येक यहाँ दूसरे दिन, प्रत्येक तीसरे दिन, प्रत्येक तीसरे दिन। पिछले वाले क्वेश्चन में था प्रत्येक दूसरे दिन, लेकिन यहाँ पर दे रहा है प्रत्येक तीसरे दिन। प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी दोनों मिलकर एक के साथ काम करते हैं, एक के साथ काम करते हैं। तो काम कितने दिन में खत्म होता है? पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? कितने दिन में समाप्त हो गए, समाप्त हो गए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए बी सी किस काम को 12, 15 और 20 दिन में करता है। ये शुरू से अंत तक काम करता है। ये शुरू से अंत तक काम प्रत्येक तीसरे दिन। पिछले वाले क्वेश्चन में था प्रत्येक दूसरे दिन, लेकिन यहाँ कह रहा है प्रत्येक तीसरे दिन। प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? सबसे पहला काम मेरा है कि डाटा लिखना। तो ये काम कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहा है 20 दिन में। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे 60, पहले एलसीएम लेंगे 60 जो हमारा मेरा आया टोटल वर्क हुआ, टोटल वर्क हुआ 60। उसके बाद कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता निकालने की वही टोटल वर्क बटे टोटल डे, 60/12, 5, 60/15, 4, 60/23। ठीक, अब यहाँ पर टोटल डे पता चल गया, टोटल वर्क पता चल गया, इसे कार्य क्षमता पता चल गया। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी दोनों मिलकर, यानी प्रत्येक तीसरे दिन पहला दिन ए काम कर रहा है, फिर दूसरे दिन ए काम कर रहा है, फिर उसके बाद तीसरे दिन ए एक के साथ मिलकर बी तथा सी दोनों काम कर रहा है, यानी तीसरे दिन ए बी सी तीनों काम कर रहा है। ओके, तीसरे दिन ए बी सी तथा तीनों काम कर रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब यह कि पहला दिन ए काम किया 5, दूसरा दिन फिर ए काम किया 5, तीसरा दिन काम होगा ए बी, तीसरा दिन प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी दोनों मिलकर एक के साथ काम, यानी तीनों काम करेंगे। तीनों काम करेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12 काम होगा। तो एक दिन ए किया, फिर दूसरे दिन ए किया, फिर तीसरे दिन ए बी सी तीनों किया, तो मेरा टोटल 3 दिन का काम हुआ। 12, 5, 17, 5, 22 मेरा 3 दिन का काम हुआ। अगर टोटल वर्क मेरे पास है 60 है टोटल वर्क मेरे पास। डिवाइड करेंगे 22 से, 22 दूनी 44, अगर 16 काम बचेगा। यहाँ 3 दिन का ले रहे हैं, इसलिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 दिन काम हुआ। कितने दिन काम हुआ? 6 दिन। 6 दिन काम हुआ। 6 दिन में 44 काम हो रहा है। 6 दिन में 44 काम हो रहा है, तो बचा कितना काम? 16। तो फिर से ए काम करेगा, पहला दिन ए काम किया, फिर एक दिन बढ़ा 7 दिन, फिर बच्चा कितना काम? 11 काम। फिर दूसरे दिन ए ही काम करता है, फिर दूसरे दिन ए काम करेगा, तो 11 में से फिर 5 काम खत्म, फिर यहाँ +1 ऐड होगा, तो बच्चा कितना? 6 काम।
अब हो गया मेरा यहाँ 8 दिन, 8 दिन हुआ, 8 दिन, और काम कितना बचा 13। अब जो तीसरे दिन काम करेगा, तीसरे दिन क्या करा, प्रत्येक तीसरे दिन तीनों मिलकर काम करा, तीनों मिलकर यानी 22 की तीनों मिलकर, तीनों का स्पीड हो जाएगा 12, 6/12 यानी 1/2, तो हो जाएगा मेरा 8.1/2 दिन में पूरा काम खत्म होगा, पूरा काम खत्म होगा 8.1/2 डे में, यानी 8.5 दिन में टोटल वर्क खत्म हो जाएगा। ओके ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। तो आइए देखते हैं फिर आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन पॉलिटेक्निक वाला होगा। यहाँ पर मंडे या ट्यूसडे से जो भी स्टूडेंट इस बार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम देंगे, पॉलिटेक्निक का इंट्रेंस एग्ज़ाम यानी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम देंगे, जो शायद 25 को एग्ज़ाम है, 25 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो उसके लिए सेट प्रैक्टिस सामने आने वाले मंडे से या ट्यूसडे से लाइव सेट प्रैक्टिस होगा, जिसका टाइम अभी डिसाइड नहीं किया गया, टाइम डिसाइड करके आपको बता दिया जाएगा। आप जुड़े रहें मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से या यूट्यूब से या फेसबुक, कहीं भी, फेसबुक पर लर्निंग लिंक सर्च कीजिए, वहाँ पर भी है। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप। तो यहाँ पर मंडे से या ट्यूसडे से पॉलिटेक्निक का सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा, पॉलिटेक्निक का सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आपके जितने भी दोस्त, भाई, बहन जो भी हो, सभी को ऐड करें, सभी को बताएं, सभी को मंडे या ट्यूसडे से पॉलिटेक्निक का सेट प्रैक्टिस स्टार्ट होगा, जिसका टाइम बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा। ठीक, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, ए और बी दोनों साथ मिलकर एक काम को 24 दिनों में करते हैं, एक काम को 24 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों साथ मिलकर एक काम को 24 दिनों में करते हैं। ठीक, बी तथा सी दोनों मिलकर, ये जो क्वेश्चन है पिछले जैसा क्वेश्चन नहीं है, ये टाइप चेंज है। ओके, तो यहाँ कह रहा है बी तथा सी दोनों मिलकर 10 दिन में, और सी तथा ए 120, सॉरी, ए बी दोनों साथ मिलकर किसी काम को 24 दिन नहीं 72 दिन, या सॉरी 72 दिन में करते हैं। बी तथा सी मिलकर 120 दिन में करते हैं। सी तथा ए दोनों साथ मिलकर उसी काम को 90 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 90 दिन में करते हैं, 90 दिन में करते हैं। तो तीनों साथ मिलकर, यहाँ पर तीनों का मतलब ए, बी और सी,
एक मिनट भी नहीं है। तीनों साथ मिलकर पूरा काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी दोनों साथ मिलकर किसी काम को 72 दिन में करते हैं। बी तथा सी दोनों मिलकर 120 दिन में, और सी तथा ए दोनों मिलकर उसी काम को 90 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर अगर काम करें, तीनों मिलकर ए बी तथा सी तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो उस काम को कितना दिन में कर सकता है। ठीक, तो देखिए क्या कर रहा है, ए बी करता है, ए प्लस बी कर रहा है 72 दिन में, बी प्लस सी कर रहा है 120 दिन में, सी प्लस ए कर रहा है 90 दिन में। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम का पता लगाएंगे। सबसे पहले काम का पता लगाएंगे। काम का पता लगाने के एलसीएम लेंगे। 72, 120 तथा 90 का एलसीएम होगा 360। ओके, तो ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या होगा, ए प्लस बी का 72 पचे 360 5। बी प्लस सी का इफिशियंसी होगा 72, 120 थे 360। सी प्लस ए का होगा 360 बटा 90 यानी 4। ओके, ए बी का कार्य क्षमता कितना होगा 5, बी सी का कार्य क्षमता होगा 3, सी और ए का कार्य क्षमता होगा 4। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, तीनों मिलकर साथ काम करें। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते, तीनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तीनों मिलकर के 5 + 3 + 4, 5 + 3 + 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बी सी यानी 2 × ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 3 4 12, 2 छक 12। तो क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 दिन। क्या पूछ रहा था हमसे, 6 दिन। क्या पूछ रहा, तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करें, तीनों मिलकर यानी ए बी सी तीनों मिलकर काम करे तो कितने दिन में काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर काम करेगा 6 दिन में। एक फिर से एक बार देखिए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश कीजिए। ए प्लस बी, ए तथा बी मिलकर 72 दिन में कर रहा है, बी तथा सी मिलकर 120 दिन में कर रहा है, सी तथा ए मिलकर 90 दिन में कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, काम का पता लगाएंगे। काम का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 72, 120, 90 का एलसीएम हो जाएगा 360। जब हमको टोटल डे पता है, टोटल वर्क पता है, तो उसके बाद इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी कार्य क्षमता, ए प्लस बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 5, बी प्लस सी की कार्य क्षमता हो जाएगी 3, सी प्लस सी की कार्य क्षमता हो जाएगी 4। हमसे पूछा क्या है कि तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर यानी तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2A 2B 2C। तो 2 यहाँ कॉमन लिए तो बच गया ए प्लस बी प्लस सी 2, उसके बाद 5 3 4, 5 तीनों को जोड़े 12, 2 से कट गया 12, 6 बार में। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल तो 6 दिन, यानी तीनों मिलकर काम करेगा तो 6 दिन में होगा। ठीक, कितना, ओके। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आए वहाँ पर ज़रूर कमेंट करें, उसी समय कमेंट करें ताकि आपको फिर से दोबारा समझाया जाएगा।
अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर कल के क्लास में आप बोल सकते हैं कि हाँ सर कल जो क्लास चला था उसमें हमको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं, फिर से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक साथ मिलकर एक काम को ए बी सी एक साथ मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। 24 दिन, ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को 24 दिन में करते हैं। ए बी मिलकर उस काम को 36 दिन में, ए तथा बी उसी काम को 36 दिन में करते हैं। ए तथा बी उसी काम को 36 दिन में करते हैं, और बी तथा सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो क्या पूछ रहा है हमसे, ए बी सी अकेले उस काम को कितना करे? अगर ए बी सी अलग अलग उस काम को करे, ए बी सी अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं? अकेले यानी अलग अलग काम करे तो उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ए बी सी तीनों मिलकर ए बी सी एक साथ मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं। ए तथा बी उसी काम को 36 दिन में करता है, और बी तथा सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में करता है। 30 दिन में करता है। ओके, ए बी सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो बताइए कि ए बी सी देखिए उसी काम को 36 दिन में कर रहा है, ए भी 36 दिन में करता है, बी तथा सी उस काम को 30 दिन में करता है। सबसे पहले हमको लिखना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कर रहे हैं 24 दिन में, ए प्लस बी कर रहे हैं 36 दिन में, बी तथा सी कर रहा है 30 दिन में। सबसे पहले हम लोग करना क्या, सबसे पहले हम लोग को टोटल काम का पता लगाना। टोटल काम का पता लगाने के लिए एलसीएम लेंगे। 24, 36, 30 का एलसीएम हो जाएगा 360। 24, 30, 36 का एलसीएम होगा 360। ओके, तो 24 जब 360 डिवाइडेड 24 करेंगे तो कितना आएगा? 15, 10, 12। 360 बटा 24, 15, 360 बटा 36, 10, 360 बटे 12, 360 बटे 30, 12 आ जाएगा। ओके, ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता 15 है, ए प्लस बी का 10 है, बी प्लस सी का 12 है। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, ए बी सी अलग अलग काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितना है? 15। अगर यहाँ पर हम देखें कि बी प्लस सी का अगर 12 है तो ए बी प्लस सी की जगह 12 डाल देंगे तो ए की कार्य क्षमता कितना आ जाएगी? 3। ओके, और फिर ए प्लस बी के जगह 10 डाल देंगे तो सी की कार्य क्षमता आ जाएगी 5।
ए की कार्य क्षमता 3 है, सी की कार्य क्षमता 5 है, तो बच क्या है बी। और मेरे पास तीनों का दिया हुआ है, ए बी सी कार्य क्षमता 15 है। ए बी सी की कार्य क्षमता 15, ए की 3 हुआ, बी का 5 हुआ, तो 5 3 8 और टोटल 15 है, तो बी का कितना हो जाएगा 7। बी का कितना हो जाएगा 7। अब हमसे पूछ रहा है कि तीनों अलग अलग काम करें तो कितना दिन में कर सकता है। ए का स्पीड कितना है 3, ए का स्पीड है 3, तो 360/3, तो ए काम कर सकता है 120 दिन में, बी काम कर सकता है 360/5 72 दिन में, सी काम करता है 360/7 1.4। हाँ, तो देखिए यहाँ पर फिर से ए बी सी एक साथ मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, ए तथा बी उसी काम को 36 दिन में कर रहे हैं, और बी तथा सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में करता है। तो बताइए कि ए बी सी अलग अलग उसी काम को करे तो कितना दिन में कर सकता है। अब तो ए प्लस बी प्लस सी 24 दिन में कर रहा है, ए बी 36 दिन में, बी और सी 30 दिन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क का पता लगाएंगे। टोटल वर्क हो गया 360, उसका कार्य क्षमता का पता लगाएं। कार्य क्षमता हो गया मेरा ए प्लस बी प्लस सी का 15, ए प्लस बी का 10, बी प्लस सी का 12। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता है 15। तो यहाँ पर अगर हम बी प्लस सी की कार्य क्षमता डालते हैं, बी प्लस सी के जगह 12 डालेंगे तो एक आ जाएगा 3। फिर ए प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस बी के जगह 10 डालेंगे तो सी का मान आ जाएगा 15। और जब ए का मान 3 है, बी का मान 15 है, ए प्लस बी प्लस सी का मान 15 है, तो बी का मान निकल जाएगा, बी का मान आ जाएगा 7। तो बस अलग अलग काम करें। अब अलग अलग इफिशियंसी पता चल गया, कार्य क्षमता पता चल गया, टोटल और पता है, तो टोटल डे भी निकल सकता है। डिवाइड कर देंगे 360/3 120 दिन में काम कर सकता है। 360/5 बी 72 दिन में काम करेगा। 360/7 यानी काम करेगा 51.4 दिन में। तो आज के लिए इतना ही, फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि मंडे या ट्यूसडे से पॉलिटेक्निक का सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा। पॉलिटेक्निक का जो भी बच्चा पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने वाले हैं इस बार, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, अच्छा से प्रिपरेशन कर सकें। उनका सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा मंडे या ट्यूसडे से। उसका टाइम बहुत जल्दी आपको आप लोग को बताया जाएगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके आसपास आपके कांटेक्ट जो भी स्टूडेंट हो जो पॉलिटेक्निक का तैयारी करता हो, जनरल कंपटीशन का तैयारी करता हो, उसको ज़रूर बताएं, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। और जो बच्चा सिर्फ इस वीडियो को आज देख रहा हो, इसके पहले 2 क्लास चला हुआ है, उसको नहीं देखा हो, तो उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस जाके देख सकता है। पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पार्ट 3 है। 10 से 12 पार्ट में हम लोग का टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।